लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। शिव जी काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। शिव जी काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। भुसुंडी जी लगे सबको बताने, पर्चा दे रहे हैं। एक महापुरुष मिले, भुसुंडी जी ने कहा रुकिए, रुक गया, ये पर्चा पकड़िए। उसने कहा हम पढ़े लिखे नहीं है, आप ही बाँच के बता दो। तब भुसुंडी जी कहते हैं, कहे भुसुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावें। कहे भुसुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावें। और लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। विद्या जाने मेरे हो, विद्या जाने मेरे गुरु जी परा और अपरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। शिव काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। महाराज देखते ही देखते भीड़ होने लगी, पूरा ऑफिस भर गया, लोग हाथ लोग कुंडली दिखाने पहुंचे। महाराज एक महापुरुष आए अपने बच्चे को लेकर के, बोले बाबा मेरे बच्चे की हाथ की रेखा देख के बताओ मेरे बच्चे के भाग्य में क्या है। तब लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। भोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोलेनाथ कहते हैं इसका भाग चमक रहा है सितारे की तरह, बहुत भाग्यवानी है तुम्हारा बेटा। भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोले भोले चमक रहा है लेकिन इसका भाग्य सितारा। लेकिन शनि के कारण हो, लेकिन शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या हो चले। शिव और काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन बिच नगर अयोध्या को चले। भोलेनाथ कहते हैं देवी ये मार्केट चलता रहा महीनों, लोग आते गए, लेकिन जिसके लिए हम गए थे वो काम नहीं हो पा रहा था। लोगों का हाथ देखें, रात हो जाए सो जाए, फिर सवेरे से ऑफिस, बड़ा परेशान, राम जी का दर्शन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन हमारा भी भाग्य चमक गया। कैसे? बोले महल से एक दासी आई, उसको पता चला कि एक यमुना सरयू के तट में एक बाबा आया है, त्रिकाल दृष्टा है, तीनों कालों को जानता है। इसलिए वो दासी आई है और आकर के भोले बाबा को हाथ दिखाने लगी है। महाराज अभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। आकर प्रणाम किया दासी ने और प्रणाम करके कहा बाबा मेरी भी रेखा देखो। बाबा ने बताया तुम्हारी रेखा कहती है कि तुम माँ कौशल्या की प्रधान दासी हो। बोले हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं प्रधान दासी हूँ। बोले तेरे हाथ की रेखा कहती है तेरा पति ठन ठन गोपाल है, कुछ करता नहीं है, घर में बैठे बैठे तेरी कमाई खाता है। बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा ठन ठन गोपाल है। एकदम प्रसन्न हो गई। दासी ने कहा उपाय, बोले उपाय बताएंगे लेकिन इसके पहले हमें दक्षिणा चाहिए।
दासी ने कहा महाराज ऊपर तो लिखा था गेट में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, और आप हमसे दक्षिणा मांग रहे हो। दक्षिणा वाली बात होती तो हम अवे न करते, हम सोचे फ्री में देख रहे हो। बोले सबका फ्री में देख रहे हैं लेकिन तुमसे दक्षिणा लेंगे। बोले बाबा कहा लोगे दक्षिणा? बोले हमने सुना है तुम प्रधान दासी हो मां कौशल्या की। बोले हाँ। बोले एक काम करो, मां कौशल्या ने जिस लाला का जन्म दिया है ना, उस लाला का दर्शन करा दो, हमें यही हमारी दक्षिणा है। दासी ने कहा महाराज आपको पता है इस समय प्रसूति कक्ष में है कौशल्या मैया, बाहर नहीं निकलती, और वहां पुरुषों का जाना निषेध है। आप पुरुष हैं कैसे जाएंगे? बोले ठीक है लेकिन तुम प्रधान दासी हो इसलिए तुम चाहो तो काम हो जाएगा। दासी ने कहा महाराज देखो प्रयास करते हैं कि हो जाएगा। तो दासी गई, मां से बताया, मां एक बहुत त्रिकाल दृष्टा ज्योतिषी आया हुआ है, हाथ देख के 3